यहाँ से आरजेडी है और आरजेडी जीतेगी। आरजेडी ही जीतेगी। ललित यादव के लिए पूरा माहौल बना है। पूरा माहौल बना हुआ ललित यादव के लिए। क्या टांगिएगा? लालटेन 15-20 को टांगा जाएगा यहाँ से वहाँ तक। लालटेन फूट क्या? लालटेन कहीं नहीं है बिहार में, एक तो सीट आ रहा है उसको बस, लालटेन कहीं नहीं है। कहीं नहीं, खत्म। लालटेन इतना आने का जवाब नहीं है, कहता लालटेन नहीं है। और लालटेन का तो यहाँ दर्जन लगा। कौन आ रहा है? लालटेन है तो कौन है? यहाँ से कौन है? ललित यादव नहीं जीतेगा, वही गोपाल जी ठाकुर जीत रहा है यहाँ से। अरे ललित यादव वैसे हम लोग कोशिश करेंगे कि MIM का कोई आए तो हम लोग उसको वोट देंगे। एमआईएम का आया ना, कैंडिडेट दिया गया, तो कैंडिडेट दिया है तो उसको वोट देंगे। एमआईएम को वोट करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या करें चाचा, क्या करें? हम लोग लालटेन को वोट देंगे। लालटेन को? हाँ काहे दीजिएगा लालटेन? आए हम जानते हैं, हम उसके साथ है, वो हमारे साथ इसलिए। क्या है पढ़ाई कर रहे हैं? क्या है? इस लोकसभा में सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि दोनों कैंडिडेट जो है, चाहे राजद का हो या बीजेपी का, दोनों निकम्मा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजीत झा है, ठीक है। आप गोपाल जी ठाकुर की बात कीजिए तो वो मुखिया मटेरियल है, मुखिया मटेरियल भी नहीं है। ऊपर वाले का सांसद है वो भाई, वही तो कह रहे हैं, मुखिया मटेरियल भी नहीं है वो, लेकिन किस्मत अच्छा है, सांसद है। वही तो कह रहे हैं, किस्मत अच्छा है, सांसद बन गया। दूसरा ललित यादव जी है, वो गुंडा मटेरियल है। विधायक के साथ बात। बता रहा हूँ, वो गुंडा मटेरियल है। यदि उन्हें हम वोट करके जिता रहे हैं, यदि हम वोट दे रहे हैं, ठीक है ना, तो हम अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे हैं। वोट तो दे रहे हैं, वो जीत तो रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे हैं। यानी दोनों कैंडिडेट यहाँ का जो है बिल्कुल निकम्मा है। दरभंगा के दोनों कैंडिडेट बेकार हो गए, इंडिया और एनडीए दोनों। अब देख लो ना, आप पाँच साल तो बीत गया गोपाल जी ठाकुर का, उन्होंने क्या किए, उन्होंने क्या किया? और ललित उन्होंने नहीं किया तो मोदी जी ने किया ना भाई। नहीं, और बता रहा हूँ, और ललित यादव की बात कर लो, उन्हें यदि पता था कि हमें यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ना है तो कितने बार इस चौक पे आए, कितने बार चौक पे आए। यहाँ भी आज भी उनको ये कहना पड़ता है मैं ललित यादव, यानी उन्हें ये पहचान बनाना पड़ता है, उन्हें कहना पड़ता है मैं ललित यादव, यानी ललित यादव को कोई पहचानता नहीं है। ऐसे पार्टी को, ऐसे नेता कैसे हम वोट करें जी, कैसे सपोर्ट करें? हम तो यही कह रहे हैं, सबको यही कह रहे हैं, यदि तीसरा कोई कैंडिडेट हो, तीसरा कोई ऑप्शन हो, तो खुल के तीसरा ऑप्शन को सपोर्ट कीजिए। हाँ, तीसरा विकल्प को सपोर्ट कीजिए। आपका नाम क्या है? श्यामल पासवान। ललित यादव है, गोपाल ठाकुर है। गोपाल ठाकुर तो जीत को गया, एक ही बार नहीं आया, एक भी बार नहीं आया। नहीं आया, कभी नहीं पंचायत में आया, जिंदगी में नहीं आता। क्या इरादा करते हैं प्रखंड में? उसको हराना है, उसको हराना, हाँ, आना भी नहीं है, हराना। देश को बचाना है। सही रहता है बाकी तो। तीन को उम्मीदवार अभी सामने है, गोपाल ठाकुर भाजपा, ललित यादव आरजेडी और एमआईएम से कलाम। तीनों का चर्चा होता है, क्या होगा इस बार? देखिए, जो यहाँ का जो सिचुएशन है, उम्मीद तो है कि यादव जी जो है, ललित यादव हैं, रुझान उसी की तरफ देख रहे हैं। अब आगे बीजेपी को हराना जी, तो बीजेपी को हराने के लिए एमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। हाँ, एमआईएम ओवैसी साहब, उनका भी उम्मीदवार आया इस बार दरभंगा से, आया है, कलाम साहब हैं। ठीक है, देखा जाएगा, जो सबका राय होगा उसी राय से काम। ओवैसी साहब को पसंद करते हैं आप? हाँ, बहुत करते हैं। आपके जैसे लोग तो उनको गालियां बकते हैं, कहते हैं बीजेपी का बी टीम है वो, दाढ़ी नहीं, बकते हैं उनको। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात सुनते हैं उनको, आप सुनते हैं? हाँ हाँ, पसंद है आपको? ठीक लगे? हमको पसंद है। तो उनके उम्मीदवार इस बार हैं यहाँ दरभंगा से। ठीक है, इंशाल्लाह देखा जाएगा, है तो अच्छी बात है। हाँ, अभी तो वक्त भी है। अच्छा, ये बताइए, ओवैसी साहब को तो आप पहचानते हैं, अच्छा उनका चुनाव चिन्ह आपको मालूम है, याद है क्या है चुनाव चिन्ह, छाप जो होता है ओवैसी साहब का? अब चुनाव चिन्ह तो हर इलाका में हर तरह का छाप नहीं होता है नहीं, ना। जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, उनका फिक्स होता है। तो वो चीज मेरे को आपको मालूम याद नहीं? आपको याद है? पतंग छाप है, बोलिए ना। हाँ। इधर से बोले थे पतंग छाप, आपको मालूम है? मालूम। ओवैसी साहब कभी यहाँ चुनाव नहीं लड़े, उनका उम्मीदवार कभी यहाँ नहीं आया, लेकिन फिर भी आप लोग को मालूम है पतंग छाप? पतंग छाप भी मालूम है, ओवैसी साहब को भी जानते पहचानते हैं, सब मालूम। कैसे नेता हो, मतलब क्योंकि हैदराबाद का सबसे पहले तो वो नेता है जी, और नेता है तो वो अच्छाई के लिए भी बोलते हैं सब। नहीं वो होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है, और खासकर बुजुर्ग लोग जो आजकल सवाल यह है कि फर्स्ट और सेकंड दो क्लास है ना, एक ठो है थर्ड,
और चौथा जो बचता है वो अगर सेकंड में जाता है तो वो फर्स्ट का मुकाबला कर लेगा। है उसमें कोई यानी कि दो मत नहीं है। जय खुलेआम बोल दिया, यहाँ पर खोजेगा, यहाँ पर खोजेगा क्या ज्यादा बोले कि बीजेपी में नहीं देगा कि ललित यादव को एकदम आँख कान खोल के सुन लीजिए। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी जो चुनावी यात्रा है वो जारी है और जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितना विकास किया और इस बार क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर पहले की तरह फिर से नरेंद्र मोदी को सत्ता पर बैठाने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल वाहिद। चुनाव बहुत नजदीक है लोकसभा का, क्या चल रहा है मन में? चुनाव को लेकर क्या चलेगा, जो जिसको अच्छा पाएंगे उसको देंगे वोट। और क्या 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, बदलाव हो ऐसा सोचेंगे हम। और दूसरे लोगों से बात करते हैं। कुछ बोलना है जी? हाँ नहीं बोलिए, क्या पूछना है? जो बोल दो वही पूछना। बोलिए। चुनाव को लेकर जो मन में है। चुनाव को लेकर कुछ मुद्दा है जिसके लिए, जैसे युवा बेरोजगार है, जैसे हम लोग हैं पढ़े हुए हैं, ITI किए हुए हैं, फिर भी रोल बिरयानी का काम कर रहे हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए सरकार को चेंज करना जरूरी है इस मर्तबा, ठीक है ना। रोजगार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। और दूसरा ये मुद्दा है कि कुछ काम उसका है जो जनता के हित में सही है, और कुछ काम है जो जनता के हित में सही नहीं है। वो आम जनता के लिए, आम जो जनता है जो रोज का कमाता है खाता है उसके लिए, और जो है सरकारी लाइन में जुड़ा हुआ है उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए बहुत समस्या है। गवर्नमेंट जॉब वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आम लोग हैं, उसको बहुत ज़्यादा समस्या है। जैसे हो गया यहाँ कोई अच्छा कोई कंपनी नहीं है बिहार में, और बिहार में दूसरी बात है कि दरभंगा जिला में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आदमी रेगुलर काम कर सके, और फैक्ट्रियाँ नहीं है, कोई कारखाना नहीं है। यही सब मुद्दा है जिसके वजह से सरकार को चेंज होना इस मर्तबा बिहार में 100% जरूरी है।